क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ सवाल ऐसे हैं जो कभी पुराने नहीं होते, और उनमें से एक है विराट कोहली या रोहित शर्मा, बेहतर कौन है। देखिए, ये सिर्फ दो खिलाड़ियों का नाम नहीं है, ये क्रिकेट की दो अलग अलग फिलॉसफीज हैं। और जब टक्कर न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीम से हो ना, तो मजा दोगुना हो जाता है। तो चलिए आज इसी बहस की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, न्यूजीलैंड के खिलाफ असल में कौन है बॉस? किसका बल्ला ज्यादा बोलता है? और सुनिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। जनवरी 2026 में जो सीरीज होने वाली है ना, वो इसी जंग का अगला और शायद सबसे बड़ा चैप्टर लिखेगी। तो पहला पड़ाव, टाइटंस बनाम द ब्लैक कैप्स। देखिए, ये सिर्फ दो बल्लेबाजों की लड़ाई नहीं है, ये है इंडिया के दो सबसे बड़े सूरमा, और सामने है वो टीम जो अपनी धारदार गेंदबाजी और चीते जैसी फील्डिंग के लिए जानी जाती है। मुकाबला आसान नहीं होने वाला। जी हाँ, तारीख याद कर लीजिए, जनवरी 2026, 3 मैचों की वनडे सीरीज। और सबसे बड़ी, सबसे एक्साइटिंग खबर क्या है पता है? कोहली और रोहित दोनों ही स्क्वाड का हिस्सा हैं। मतलब फायरवर्क्स तो पक्के हैं, एक और जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। चलिए अब जरा इन दोनों दिग्गजों की कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं, आंकड़ों की जुबानी, क्योंकि स्टाइल तो दोनों का अलग है ही, और न्यूजीलैंड के खिलाफ इनके नंबर्स भी ना एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाते हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं ये आंकड़े। एक तरफ है द रन मशीन विराट कोहली, कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम, जो पारी को एंकर करते हैं। और दूसरी तरफ द हिटमैन रोहित शर्मा, वो पावर हिटर जो अकेले दम पर किसी भी गेंदबाजी अटैक को तहस नहस कर सकते हैं और मैच का पासा पलट सकते हैं। तो ये रहे वो नंबर्स जिनकी हम बात कर रहे थे। अब जरा गौर से देखिए, कोहली 33 मैचों में 1657 रन, औसत देखिए 55 से ज्यादा का, और 6 सेंचुरीज, कमाल है। वहीं रोहित के नाम 30 मैचों में 997 रन हैं, 37 के आसपास की औसत और 2 शतक। तो अगर सिर्फ इन आंकड़ों को देखें तो पलड़ा साफ साफ कोहली का भारी लग रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस आने वाली सीरीज में कोहली एक बहुत बहुत बड़े रिकॉर्ड की दहलीज पर खड़े हैं। उन्हें चाहिए 100 से भी कम रन, और वो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। सोचिए जरा। लेकिन रुकिए, रोहित शर्मा भी पीछे नहीं है। वो भी एक शानदार माइलस्टोन से सिर्फ 3 रन दूर हैं। बस एक चौका और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 1000 वनडे रन पूरे कर लेंगे। तो ये तो तय है कि सीरीज दोनों के लिए बेहद खास होने वाली है। तो कहानी में एक ट्विस्ट है। आंकड़े तो हमने देख लिए और वो कोहली के पक्ष में है, लेकिन क्या क्रिकेट सिर्फ नंबरों का खेल है? क्या स्कोरबोर्ड ही पूरी सच्चाई बताता है? बिल्कुल नहीं। खेल का एक विज्ञान भी है, एक साइंस है, और वो है स्कोरिंग का विज्ञान। तो यहाँ पर ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये नंबर्स, ये रन, ये औसत हमें पूरी कहानी बता रहे हैं, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? और यहीं पर एंट्री होती है क्रिकेट एनालिटिक्स की। अब ये क्या भला है? समझिए, ये एक तरह की जासूसी है, डेटा की जासूसी। ये सिर्फ रन और विकेट नहीं गिनता, ये देखता है कि पिच कैसी थी, मौसम कैसा था, सामने गेंदबाज कौन था, मतलब हर छोटी बड़ी चीज। और इन सबको मिलाकर ये बताता है कि कोई खिलाड़ी क्यों अच्छा या बुरा खेला। ये सिर्फ क्या हुआ नहीं, क्यों हुआ का जवाब देता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उसी एनालिटिक्स का ब्लूप्रिंट है। ये सिस्टम हर तरह का डेटा, मतलब प्लेयर की पुरानी परफॉर्मेंस, पिच का बर्ताव, ग्राउंड का रिकॉर्ड, सब कुछ निगल जाता है। और फिर मशीन लर्निंग का जादू इस्तेमाल करके ये भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है कि आगे क्या हो सकता है। ये रन और औसत से कहीं कहीं ज्यादा गहरी बात है। और इन सारे फैक्टर्स में से एक है जो गेम का किंग मेकर होता है, वो है पिच। सोचिए, एक हरी भरी पिच, तेज गेंदबाजों के लिए जन्नत, और एक सपाट पाटा पिच, बल्लेबाजों के लिए हाईवे। मतलब एक ही बल्लेबाज का खेल 2 अलग अलग पिचों पर पूरी तरह बदल सकता है। और ये चार्ट देखिए, ये कोई थियोरी नहीं, ये सबूत है। साफ दिख रहा है कि कैसे अलग अलग ग्राउंड्स पर, अलग अलग पिचों पर बल्लेबाजों के औसत रन ऊपर नीचे होते हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ खिलाड़ी की फॉर्म नहीं, बल्कि मैदान और पिच भी उतने ही बड़े हीरो या विलन हो सकते हैं। तो चलिए अब इस नई एनालिटिक्स वाली ऐनक को पहनकर एक बार फिर कोहली और रोहित के प्रदर्शन को देखते हैं। इस बार हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कितने रन बने, बल्कि ये भी समझेंगे कि वो रन कब, कहाँ और कैसे बने। एक तरफ तो ये तस्वीर है, जब ये दोनों क्रीज पर साथ होते हैं ना, तो समझिए रिकॉर्ड्स की झड़ी लग जाती है।
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा सेंचुरी पार्टनरशिप्स की लिस्ट में इनका नाम दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ आता है। इनकी केमिस्ट्री बस कमाल की है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ये आंकड़े एक ऐसी सीरीज के हैं जो दोनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। दोनों का औसत देखिए 16 से भी कम। ये दिखाता है कि क्रिकेट कितना अनप्रिडिक्टेबल है। बड़े से बड़ा चैंपियन भी मुश्किल हालात में संघर्ष कर सकता है। परफॉर्मेंस हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर, मतलब हालात पर निर्भर करती है। तो चलिए अब चलते हैं भविष्य में, 2026 के उस महामुकाबले की तरफ। अब हमारे पास सिर्फ पुराने आंकड़े नहीं हैं, बल्कि गेम को देखने का, उसे समझने का एक नया, ज्यादा स्मार्ट नजरिया है। सीरीज का पहला मैच वडोदरा। आमतौर पर यहाँ की पिच को बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या उस दिन भी पिच का मिजाज यही रहेगा या कोई सरप्राइज इंतजार कर रहा होगा? यही तो मजा है। दूसरा स्टॉप राजकोट। ये वो मैदान है जहां अक्सर रनों का अंबार लगता है। सपाट पिच, छोटी बाउंड्रीज, रोहित शर्मा जैसे पावर हिटर के लिए तो ये सोने पे सुहागा हो सकता है। और फिर सीरीज का फाइनल शोडाउन होगा इंदौर में। एक और मैदान जो बल्लेबाजों को पसंद आता है। छोटी बाउंड्रीज, सपाट विकेट, लेकिन हाँ, यहाँ स्पिनर्स भी अपना कमाल दिखा सकते हैं। मतलब हर मैदान अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आएगा। तो अब इस पूरी पड़ताल के बाद सवाल वापस वहीं आता है, लेकिन इस बार एक नए एंगल के साथ। सिर्फ औसत और शतक मत देखिए, पिच, मैदान और उस दिन की फॉर्म को भी ध्यान में रखिए। तो एनालिटिक्स की इस नई रोशनी में क्या लगता है, 2026 में कौन मारेगा बाजी, कोहली या रोहित?